और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, हाफिज डॉक्टराइन इसके खद्दो खाल वाजे हो चुके हैं और जनरल आसिम मुनीर ने तबले जंग बजा दिया है। एक जानिब तो जनरल आसिम मुनीर ने अपने डॉक्ट्राइन और पाकिस्तान के इकोनॉमिक रिवाइवल के हवाले से अपनी पॉलिसी वाजे कर दी है, लेकिन इस सब के अंदर बात जो है वो अब इमरान खान से बहुत आगे जा पहुंची है। जनरल आसिम मुनीर ने कोर कमांडर कराची को भी एक बड़ा हुक्म जारी किया है और अब बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी। और इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इस नुक्ते को समझना और इस पूरे के पूरे सिनेरियो को समझना बहुत ज्यादा अहम है। और इस सब के अंदर जो उन्होंने पाकिस्तान की तमाम तर सियासी जमातों के हवाले से सिपा सालार ने बात की है वो भी आपके सामने रखूंगा। और जनरल आसिम मुनीर की जो गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर अब 36 घंटे हो गए, उनमें जो मुख्तलिफ बिजनेस कम्युनिटी के मेंबरान के साथ मुलाकातें हुई हैं ये बड़ी कैंडिड और इसमें बहुत कुछ वाजे हो चुका है, बहुत कुछ क्लियर हो चुका है। और जनरल आसिम मुनीर की जो पॉलिसी है, अच्छा दो नुकात हैं। एक, जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है उसे ठीक करने के लिए क्या प्लान उनके पास है और किस तरफ को वो प्लान लेके जाएंगे। पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस के हवाले से, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से, पाकिस्तान के पॉलिटिकल डायनेस्टी और मुख्तलिफ करप्ट सियासतदानों के हवाले से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की क्या पॉलिसी है और वो उनके बारे में क्या सोचते हैं, ये चीजें भी अब बहुत ज्यादा क्लियर हो चुकी है, क्लैरिटी आ चुकी है। और मेरे पास नुकात है बहुत ज्यादा जगहों से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नुकात इसमें मैंने इकट्ठे किए हैं। कुछ चीजें आपके सामने पहुंच चुकी होंगी और कुछ Use code पहला order and enjoy ₹250 off. जिंदगी अकाउंट खोलो 1 मिनट में और पेमेंट्स, शॉपिंग, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट करते जाओ। बैंकिंग इतनी सिंपल, वाओ! डाउनलोड जिंदगी ऐप नाउ। कुछ नुकात इसमें मैंने इकट्ठे किए हैं, कुछ चीजें आपके सामने पहुंच चुकी होंगी और कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत ज्यादा अहम है। अच्छा, इसमें नवाज शरीफ साहब के लिए भी मैसेज है, पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातों के लिए भी मैसेज है, आर्मी चीफ ने किसकी तारीफ की, किसके हवाले से आर्मी चीफ की क्या सोच है, ये सारी चीजें मैं आपके सामने रखता हूँ। 50 बड़ी कारोबारी शख्सियात जो है कराची की, उनसे आर्मी चीफ ने जो मुलाकात की, पहले उनके आम तरीन नुकात सुन ले। एक तो मैं ये पहले भी आपके सामने रख चुका हूँ, लेकिन रिकॉर्ड के लिए भी और फिर आगे बाकी बातें भी रिकॉर्ड के लिए जरा एक फिर सुन ले। एक तो, करप्शन करने वालों को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डॉलर जमा करने वालों को पर शदीद तरीन क्रैकडाउन जो है वो मुतवक्के है। डॉलर की अफगानिस्तान स्मगलिंग जो है उसका मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। ईरानी तेल की स्मगलिंग का खात्मा होगा। मुल्क को खसारा करने वाले इदारों से सियासी भर्तियों का खात्मा होगा। अरब ममालिक से जल्द अज जल्द भारी इन्वेस्टमेंट लाकर डॉलर की कीमत को जमीन बोस कर दिया जाएगा। पाकिस्तान में मुकम्मल सियासी इस्तेहकाम होगा। नॉन फाइलर मईशत का खात्मा होगा। गैर मुनाफा बख्श इदारों की प्राइवेटाइजेशन होगी। शरपसंद नासिर से आहनी हाथों से निमटने का फैसला हुआ है। ये 10 नुकाती एजेंडा है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का। और अगले 1 साल में $70 अरब की इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश की जाएगी। आर्मी चीफ ने कुछ और बातें भी बड़ी आम कही हैं और सऊदी अरब के हवाले से उन्होंने कहा कि सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान में $25 अरब की सरमायाकारी करने जा रहा है। यूएई के हवाले से भी इसी तर्ज की एक सरमायाकारी जो है बड़ी वो एक्सपेक्टेड है। और आर्मी चीफ ने कहा कि मैंने मोहम्मद बिन सलमान से कह दिया है कि आपसे लिए गए $25 अरब में से $10 अरब वापस नहीं करूंगा, वो पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में रखूंगा। और ये जो है सदर FPCCI इरफान इकबाल शेख, उन्होंने ये बात बताई है और उनके सोर्स से ये बात निकली है। सो ही इज द सोर्स के उनके सामने ये बात हुई और उन्होंने आर्मी चीफ ने कहा मैंने MBS को बड़ा क्लियरली बता दिया कि $25 अरब दोगे पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट के लिए, $10 अरब तो हमने वापस कोई नहीं करना आपको। और ये बात, जाहिर बात है, आप तभी करते हैं जब आपको किसी पे बहुत मान होता है। और इस सब के अंदर एक और चीज ये है, जुबैर मोतीवाला जो है उन्होंने कुछ और बातें भी बताई हैं कि जब हमने लॉ एंड ऑर्डर की बात की तो आर्मी चीफ ने DG रेंजर्स को हुक्म दिया कि कब्जा माफिया के खिलाफ जाओ, करप्शन का खात्मा करो। मैं आपको खुला ऑर्डर दे रहा हूं। मतलब DG रेंजर्स जो वहां पे बैठे थे उन्हें सिपा सालार ने कहा कि मैं आपको खुल्लम खुल्ला सबके सामने क्लैरिटी के साथ एक ऑर्डर दे रहा हूं। आपको मैं क्लैरिटी के साथ ये हुक्म दे रहा हूं कि आप कब्जा माफिया के खिलाफ जाएं और आप जो इसके साथ साथ करप्ट नासिर हैं उनके पीछे पड़ जाएं और बस अब आपने उन्हें नहीं छोड़ना। आर्मी चीफ ने अपने बराबर बैठे कोर कमांडर कराची को मुखातिब किया और कहा कि मैं आपसे कह रहा हूं कि अब एक
लीटर भी ईरानी तेल कराची में नहीं आना चाहिए। मार्क माय वर्ड्स। और उन्होंने क्लैरिटी के साथ सबके सामने ओपन ऑर्डर्स जारी किए हैं, डीजी रेंजर को भी और कोर कमांडर कराची को भी। अब बस आप नोट कर लें, आज के बाद 1 लीटर भी ईरान का स्मगल शुदा तेल जो है वो शहर कायद के अंदर दाखिल ना हो सके। अच्छा, इस सब के अंदर आर्मी चीफ ने कराची के ताजिरों को कहा कि आप कराची के करप्ट सिस्टम की बात कर रहे हैं, हम इस सिस्टम के पीछे पड़ जाएंगे और हम इस सिस्टम का खात्मा करेंगे। सिस्टम से मुराद अब क्या है, और कराची के अंदर और सिंध के अंदर जो करप्ट सिस्टम है, वैसे अपीरेंटली जो इससे बात समझ आती है वो जरदारी साहब का और पीपल्स पार्टी का एक बनाया गया करप्शन का एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसमें सब एक्सेल करते हैं, सब करप्शन करते हैं, सब मिलके खाते हैं, सब मिलके मुल्क को नोचते हैं, सब मिलके अवाम के हुकूक पर, अवाम के खजाने पर, अवाम के पैसों पर डाका डालते हैं। जरदारी साहब का खाओ और खाने दो की पॉलिसी है कि रल मिलके खाओ सारे, और जो भी आता है जो बात करता है करप्शन के खिलाफ उसे भी करप्शन पे लगा दो। एक अपीरेंट जेनेरिक ये परसेप्शन है, और इस बात से भी यही चीज अखज की जा रही है कि ये बेसिकली सिंध का और कराची का जो करप्ट सिस्टम है, जिसके पीछे आर्मी चीफ ने कहा है कि हम पढ़ेंगे और इस सिस्टम को खत्म करके दिखाएंगे, कब्जा माफिया का खात्मा करेंगे। अब इसमें शिकंजे में कौन कौन आता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान में जो भारी सरमायाकारी आ रही है उससे हमारी IMF से जान छूट जाएगी, क्योंकि IMF प्रोग्राम पाकिस्तान को कत्ल कर रहा है। ये आर्मी चीफ के अल्फाज हैं, और ये वैसे रियलिटी भी है कि IMF का प्रोग्राम आप देखें ना, रिलीफ देना है तो आवाम को नहीं दे पा रहे IMF के प्रोग्राम की वजह से। हमारे पास सांस लेने की भी गुंजाइश नहीं। हमने IMF के इस प्रोग्राम के बाद इस चंगुल से ऐसे निकलना है कि बार बार किसी के आगे हमें हाथ फैलाने ना पड़े, हमने अपने पांव पर खड़े होके दिखाना है। अब ये सारी की सारी बातें आर्मी चीफ ने बड़ी इंपॉर्टेंट कही हैं, और इस सब के अंदर आर्मी चीफ को मोहम्मद बिन सलमान ने यह कहा जुबैर मोतीवाला के बकौल कि आपकी पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी के बहुत ज्यादा मसाइल हैं। यानी आर्मी चीफ, अब जाहिर बात है अगर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं तो पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है, जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर, उस सिस्टम पर भी आप कह लें कि शिकंजा जो है वो कसा जाएगा। और इस सब के अंदर मीटिंग में 8 से 10 लोगों के नाम लिए गए और कहा गया कि पहले जो मोटरसाइकिल चलाता था अब इस तरह हो गया। इसका मतलब प्लान ये है, और इससे एक चीज समझ आ गई कि आर्मी चीफ ने 8-10 लोगों के जो नाम लिए और उनके बारे में कहा कि फलाने को देखे, पहले ये मोटरसाइकिल चलाता था, ये अरबपति हो गया। तो इससे एक चीज वाज़ेह हो गई है कि इन पर हाथ डाला जाएगा। नदीम मलिक साहब ने इनसे सवाल पूछा इरफान शेख साहब से कि जिनके नाम लिए क्या वो सियासी लोग थे, क्या वो पॉलिटिकल लोग थे जो 8 से 10 लोगों के नाम लिए? तो इस पर इरफान शेख साहब ने कहा कि जी बिल्कुल वो सियासी लोग थे। मैंने जो नाज़रीन इकराम आपके सामने 2 हफ्ते या 3 हफ्ते पहले खबर रखी थी कि एक लिस्ट बनाई जाएगी सियासतदानों की। वो सियासतदान तमाम सियासी जमातों से ताल्लुक रखते होंगे, वो करप्ट लोग होंगे, जिनकी करप्शन के किस्से होंगे, उनके मीडिया पर आने पर भी पाबंदी होगी और उनकी सियासी जमातों को भी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि इनकी अब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कोई गुंजाइश नहीं है। ये वही क्रैकडाउन था जिसका जिक्र किया था और जिसका पहला शिकार पीपल्स पार्टी बन रही है, और अब पीपल्स पार्टी अपनी करप्शन बचाने के लिए एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां अपना रही है। अच्छा, यही डिफरेंस है। नवाज शरीफ साहब ने अपनी करप्शन बचाने के लिए एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां अपनाया, वो अवाम ने बाय नहीं किया। अवाम जो है उस सब के अंदर उस बयानिए को बिल्कुल अवाम ने रिजेक्ट किया। पीपल्स पार्टी ये रही है, अवाम उसे भी रिजेक्ट कर रही है। पीटीआई का डिफरेंट केस है, और ऑब्वियसली उसके अंदर फिर इट्स वेरी डिबेटेबल। इमरान खान साहब जो है वो अपनी करप्शन बचाने के लिए तो ये सब नहीं कर रहे, इसलिए इमरान खान साहब की जो बयानिया है उसके साथ ज्यादा लोग हैं एज कंपेयर टू पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। ये चीज आप याद रखिएगा। और इस सब के अंदर अब जो पहला शिकंजा है वो पीपल्स पार्टी के गिर्द कसा जा रहा है, और इकोनॉमिक रिवाइवल और दीगर चीजें भी हैं। अच्छा, इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि आर्मी चीफ के वाले से ये भी शेख इरफान जो है सदर FPCCI, उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ ने कहा कि मैं सोशल मीडिया पर एक टास्क फोर्स बना रहा हूं, खुसूसी तौर पर जितने भी कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, जितने भी कीपैड वॉरियर्स हैं, उनको हम कंट्रोल करेंगे। यानी सोशल मीडिया के हवाले से भी मायूसी जो फैलाई जाती है उसके हवाले से आर्मी चीफ ने ये बात कही, और मैं एज इट इज जो चीजें रिपोर्ट कर रहा हूं। अच्छा, आर्मी चीफ की मुलाकात में कराची में कब्जा माफिया और करप्शन पर बात हुई, लाहौर में गुड गवर्नेंस की बात हुई कि ब्यूरोक्रेसी को कैसे कंट्रोल करना है, और इस सब के अंदर ये चीज उन्होंने कही है कि इस ब्यूरोक्रेसी वजह से सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट, जैसे मैं पहले बता चुका हूं, मोहम्मद बिन सलमान ने शिकायत की आर्मी चीफ से कि सऊदी के पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी बड़ी बीच में मसाइल और रोड़े अटकाती है, और जाहिर बात है खान साहब के दौर में वैसे सारा काम जो है ब्यूरोक्रेसी ने रोका हुआ था। अच्छा, इस सब के अंदर मैं आपको ये भी बता दूं कि मुल्क के मारूफ सनतकार जुबैर मोतीवाला के बकौल आर्मी चीफ आसिम मुनीर का मानना है कि कोई भी सियासी जमात पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है। और इस सब के अंदर आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान की तीनों सियासी जमातें, नून लीग,
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई एक जैसी हैं, उनमें कोई फर्क नहीं। अगर कोई कहता है कि इनमें फर्क है तो वो गलत कहता है, ये शेख इरफान का कहना है। और जुबैर मोतीवाला साहब ने भी इसी तरह की बात रिपोर्ट की है कि आर्मी चीफ के मुताबिक उनका ये मानना है कि पाकिस्तान की कोई भी सियासी जमात पाकिस्तान के साथ हकीकी मानों में, ओरिजिनली अगर हम असल माने देखें तो उसमें मुखलिस नहीं है। तो मुखलिसी जो है आर्मी चीफ को लगता है कि इसमें नहीं है। अच्छा, इस सबके अंदर ये भी चीज हुई कि आर्मी चीफ ने नवाज शरीफ साहब की तो ऐसी कोई बात नहीं की, अलबत्ता ये भी रिपोर्ट हो रहा है कि आर्मी चीफ ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब और डार साहब जो है उन्होंने चीजें ठीक की हैं बहुत ज्यादा। और उसके अंदर यूं लग रहा है कि अगर कभी गुंजाइश पैदा भी हुई तो नवाज शरीफ साहब के लिए शायद गुंजाइश पैदा ना हो। और वो जो एक सायरा बानू साहिबा ने बात की थी कि नवाज शरीफ साहब क्यों वापस नहीं आ रहे, तो उन्होंने कहा था कि रिश्ते वालों को छोटी बहन पसंद आ गई है। तो छोटा भाई जो है गालिबन उसकी भी पसंदीदगी एज कम्पेयर टू बड़ा भाई वो ज्यादा है। और बड़ा भाई ने भी जाहिर बात है फिर से एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां, ऑल्दो वो माजी की एस्टैब्लिशमेंट को निशाना बना रहे हैं, लेकिन आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जब कमान संभाली और उसके बाद एक शौदा की तकरीब हुई, उसमें जनरल बाजवा को अपने साथ बिठाया था। और उस वक्त नून लीग वाले कह रहे थे कि ये इमरान खान को बड़ा क्लियर मैसेज है कि जनरल बाजवा पर तनकीद ना करें। अब चूंकि नवाज शरीफ साहब भी बाजवा साहब को हदफ तनकीद बनाते हैं, तो क्या ये मैसेज उनके लिए भी था? ये एक अक्रॉस द बोर्ड और ओवरऑल मैसेज था। लेकिन अब जो जनरल आसिम मुनीर ने अपना डॉक्ट्राइन वाजे किया है, अपनी पॉलिसी वाजे की है, पाकिस्तान के टॉप के सनतकारों को एतमाद में लिया है और पाकिस्तान के वाले से कहा है कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो रिवाइव हो जाएगी। अच्छा, इसमें जो काकड़ साहब हैं उन्होंने भी एक बात कही है, और अनवारुल हक काकड़ साहब जो कि पाकिस्तान के निगरान वजीर आजम है, उन्होंने कहा कि सऊदी अरब और यूएई पाकिस्तान में 50 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेंगे और ये सरमायाकारी पाकिस्तान में अगले 1 से 2 साल में आएगी। तो वही आर्मी चीफ वाली बात है, आर्मी चीफ ने ये पहले कंफर्म कर दिया, वजीर आजम साहब भी ये बता रहे हैं। अच्छी चीज है पाकिस्तान के दोस्त ममालिक पाकिस्तान में सरमायाकारी करें और ये चीजें इस तरफ को ना जाएं। लेकिन आर्मी चीफ ने एक चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट है और जो काबिल जिक्र है वो सिपा सालार की ये स्टेटमेंट है कि सिपा सालार ने ये बात कही है कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें एक ही सिक्के के 2 या 3 रुख ये सारे हैं। और इस सब के अंदर उन्होंने इनके हवाले से जो एक पॉलिसी वाजे की है वो भी मैं समझता हूं कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और उसमें फिर मजीद तज्जिए की गुंजाइश जो है वो नहीं रह जाती। एज इट इज जो चीजें इस वक्त अवेलेबल हैं, डिटेल्स वो आपके सामने रखी हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।